हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जीके के 25 प्रश्नों का जो सीरीज चला रहे थे उसका पार्ट 7 इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इससे पहले पार्ट 6 तक कंप्लीट हो चुका है और इस वीडियो में भी हम लोग 25 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो हिंद स्वराज पुस्तक को किसने लिखी है? सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी की पुस्तक है। इसको मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखा गया था, लेकिन बाद में महात्मा गांधी ने इसको जो है इंडियन होम रूल्स के नाम से अंग्रेजी में भी इसका अनुवाद किया था। तो अगर इंडियन होम रूल लिखेगा तो भी सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक को ही महात्मा गांधी ने खुद से इंडियन होम रूल के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 15 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो पोलो खेल से। सही आंसर क्या हो जाएगा? पोलो खेल से। पोलो से संबंधित अन्य ट्रॉफी भी है जो एग्जाम में पूछा जाता है। एक है इजार कप और एक है पृथ्वीपाल सिंह कप। ये दोनों कप जो है पोलो से संबंधित है। तो राधा मोहन कप इजार कप का है या पृथ्वीपाल सिंह कप का है, तो ये तीनों कप जो है पोलो खेल से संबंधित है। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? ब्लैक लंग यानी कि फेफड़ा उनका जो है काला हो जाता है। तो ये जो है कोयला खान में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग नामक रोग हो जाता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन से होता है। इसलिए प्रोटीन को जो है शरीर का रचनाखंड भी कहा जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें श्रीहरिकोटा स्थित है? तो श्रीहरिकोटा हम लोग जानते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है श्रीहरिकोटा में है। तो श्रीहरिकोटा कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में। सही आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में। लावनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लावनी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यह है महाराष्ट्र का। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी महाराष्ट्र का है। इसके अलावा महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्यों में आपका कोली हो गया, एक कोली इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, कोली, और एक तमाशा हो गया और एक लावनी। ये जो है महाराष्ट्र की प्रमुख लोक नृत्य है। कैगा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो कैगा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है? ये कर्नाटक में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सारा क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी करा दिए हैं, प्लेलिस्ट में देखिएगा। तो कैगा कर्नाटक में है। गुजरात में कौन है? तो गुजरात में आपका काकरापार है। इसके अलावा राजस्थान में भी एक है रावत भाटा और महाराष्ट्र में तारापुर, जो कि सबसे पहला है। तो कैगा कर्नाटक में है। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो सरिस्का पक्षी विहार कहाँ है? ये राजस्थान के अलवर जिले में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का पक्षी विहार है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। और इसके अलावा जो है राजस्थान में आपका रणथंभौर हो गया, केवलादेव हो गया, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान है। कोयना बांध स्थित है। भारत के प्रमुख बांध का भी क्वेश्चन करा दिए हैं। कोयना बांध कहाँ है? तो कोयना बांध आपका महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कोयना नदी पर है और कोयना नदी जो है कृष्णा की सहायक नदी है। सोन और नर्मदा नदी निकलती है। तो सोन और नर्मदा जो है एक ही जगह से निकलती है, वह है अमरकंटक। अमरकंटक में, अमरकंटक में मैकाल पर्वत से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक में मैकाल पर्वत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से बुलाया जाता है। विश्व का कौन सा देश पवन चक्कियों की भूमि कहलाता है? जल्दी से आंसर बताइए, कौन सा देश है? तो ये डेनमार्क है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। डेनमार्क जो है पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है और यह देश जो है पवन ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत ही आगे है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज किसने किया था? तो ये किया था कोपरनिकस ने। इनका पूरा नाम है निकोलस कोपरनिकस। इन्होंने ही सौर प्रणाली की खोज की थी।
तो इन्होंने ही बतलाया था कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है, तो जितने ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ये बात किसने बतलाया था? कोपरनिकस ने। इससे पहले लोग ये मानते थे कि जितने भी ग्रह हैं वह पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, तो बाद में जो है कोपरनिकस ने ये बतलाया कि जितने भी ग्रह हैं वो जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं, यानी कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है। चौथी पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है? चौथी पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है? गाडगिल योजना भी कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? गाडगिल योजना या गाडगिल फॉर्मूला भी कहा जाता है चौथी पंचवर्षीय योजना को। और जो है इस योजना की समय अवधि कितना था? समय अवधि भी पूछा जाता है, तो 1969 से लेकर 74 ईस्वी तक इसकी समय अवधि थी। कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो 4 समिति दिया गया और पूछा जा रहा है कौन जो है पंचायती राज से संबंधित नहीं है। तो बलवंत राय मेहता समिति ये है, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति। तो नहीं है कौन? PVN राव समिति, ये जो है पंचायती राज से संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा ये तीनों जो है पंचायती राज से संबंधित है। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि जो संविधान में 22 भाषाएं हैं उसमें से ये डोगरी भी शामिल है। 2003 में इसको शामिल किया गया था। तो ये मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। तो जम्मू कश्मीर अभी राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। इसके अलावा ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है? तो हम सब जानते हैं कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख जो है राज्यपाल होता है, राज्यपाल, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? GV मावलंकर। सही आंसर क्या हो जाएगा? GV मावलंकर जो है प्रथम लोकसभा के स्पीकर थे। इनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। हमारे संविधान के में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? तो हमारे संविधान के जो मूल अधिकार है वह किस संविधान से, मतलब किस देश के संविधान से प्रेरित है, ये पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो मूल अधिकार जो है अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। भारत संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कुल 15 महिलाएं थी। भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो भूदान आंदोलन को किसने आरंभ किया था? ये किया था विनोबा भावे ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन का प्रारंभ किया था। और जो है ये कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। भूदान आंदोलन 1951 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि भूमि मालिकों द्वारा जो है भूमिहीन लोगों को, जिनके पास कुछ भी भूमि नहीं है, उनका जो है भूमि मालिकों द्वारा अपना जमीन का कुछ हिस्सा देने का आह्वान किया गया था। यानी कि जिसके पास भूमि नहीं है और जिनके पास भूमि है, तो भूमि वाले लोग जो है अपना जमीन का कुछ हिस्सा भूमिहीन लोगों को दे रहे थे और ऐसा आह्वान चलाया गया था। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो गांधी इरविन समझौता हम लोग पढ़े हैं कि ये जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था। एग्जाम में पूछा जाता है 1931, 5 मार्च 1931 गांधी और इरविन के बीच में ये समझौता हुआ था। तो यह किससे संबंधित था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस समझौते के बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया गया था। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमेशा हम लोग 2-3 नाम सुनते हैं, हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। तो चाणक्य का असल नाम या अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था, विष्णुगुप्त था। तो इस विष्णुगुप्त को ही चाणक्य भी कहा गया है और कौटिल्य भी कहा गया है। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि विष्णुगुप्त को चाणक्य और कौटिल्य दोनों नामों से बुलाया गया। तो तीनों नाम याद रखिएगा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु का अवशेष नहीं मिला है? तो घोड़ा का, घोड़ा का, यानी कि वे लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? घोड़ा का। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को कहते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस, हिंदी में कभी कभी उत्पादक गैस भी लिखा हुआ मिलेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर गैस।
दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो ये अंतिम प्रश्न है जो कि आप लोग के लिए आसान प्रश्न है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने, गुटेनबर्ग ने, एडिसन ने, ग्राहम बेल ने। तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बहुत से लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे जो है आपको बहुत कुछ दिया जाएगा, टेलीग्राम के माध्यम से बहुत सारा PDF भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।